Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bia is here and welcome back to Learn with Bia. I hope that all of you are doing something great. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी थर्ड क्लास है और इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट प्रोनाउंसिएशन है, यानी वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, उन्हें अदा कैसे करना है, बोलना कैसे है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल्स. वावल्स क्या हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं. अगर आपको ये सब नहीं पता तो डोंट वरी, क्योंकि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया है. मैं आपको उन दोनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उन्हें चेक कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी गो. आज हम सबसे पहले ए की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. ए इंग्लिश में कई तरह से साउंड करता है, जैसा कि ए की आवाज़ कभी ए आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एन, मैन. ए की आवाज़ कभी आ आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल, हॉल. इसी तरह ए की आवाज़ कभी ए आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल फेयर, डेयर. और अगर कभी ए के बाद आई या वाई हो तो ए की आवाज़ ए आती है और इसे थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेन, ब्रेन. अब हम ई की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. ए की तरह ई भी इंग्लिश में कई तरह से साउंड करता है, जैसा कि कभी ए की आवाज़ आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल वैन. और कभी ई की आवाज़ आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल बी, वी. और अगर कभी डबल ई हो तो इसकी आवाज़ ई ही की आती है, लेकिन हम इसे थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वीप, बी. और अगर कभी ई ए एक साथ आए तो इसकी आवाज़ ई की आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल सी. इसके अलावा ई अगर किसी वर्ड के आखिर में आए तो इसकी अपनी आवाज़ ख़त्म हो जाती है. बट देयर आर आल्सो सम रूल्स. रूल नंबर 1, अगर पहले ए आए और फिर लास्ट में ई तो ई की आवाज़ साइलेंट हो जाती है, जबकि ए की आवाज़ ए आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेम. रूल नंबर 2, अगर पहले आई हो और फिर लास्ट में ई तो ई साइलेंट हो जाता है, जबकि आई की आवाज़ आई ही आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट. रूल नंबर 3, अगर पहले ओ हो और लास्ट में ई तो ओ की आवाज़ ओ आती है और ई साइलेंट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक. रूल नंबर 4, अगर पहले यू हो और फिर लास्ट में ई तो ई साइलेंट हो जाएगा, जबकि यू कभी वाव साउंड करता है और कभी यू. फॉर एग्ज़ाम्पल जून, ट्यून. इसके अलावा ई डब्ल्यू अगर एक साथ हों तो इनकी प्रोनाउंसिएशन यू होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यू, न्यू. अब हम आई की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. आई भी ई और ए की तरह कई तरह से साउंड करता है, जैसा कि आई कभी ई होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बिग. और आई कभी आई ही साउंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक. और अगर कभी आई के बाद जी एच हो तो आई की आवाज़ आई होती है, जबकि जी एच साइलेंट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट, राइट. इसके अलावा आई कभी ज़बर का काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थ. इसके अलावा आई कभी कभार आई भी प्रोनाउंस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मायर, टायर. आई ई या ई आई एक साथ हो तो इसका तलफ़ुज़ ई हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पीस. अब हम ओ की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. बाकी तीनों की तरह ओ भी कई तरह से साउंड करता है और कई तरह से प्रोनाउंस होता है, जैसा कि कभी ओ का तलफ़ुज़ ओ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट. और कभी ओ की आवाज़ ओ की आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, होम. और कभी ओ डब्ल्यू एक साथ आए तो इसकी आवाज़
ओ की आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सो, क्रो। इनके अलावा ओ डब्ल्यू की आवाज़ कभी आओ की भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल काओ, बाओ। डबल ओ हो तो इसकी आवाज़ ऊ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बूट, रूट। ओ यू एक साथ हो तो इसकी आवाज़ कभी आ और कभी ऊ की सी निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर, सूप। और अगर ओ और वाई एक साथ हों तो इसकी आवाज़ आई की निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉय, जॉय। अब हम यू की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। बाकी सब की तरह यू भी कई तरह से प्रोनाउंस होता है। जैसा कि यू की आवाज़ कभी आ आती है, यानी ये ज़बर का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बट, हट। यू की आवाज़ कभी ऊ बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फुट, फुल। इसके अलावा यू की आवाज़ कभी यू की तरह निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरेबल। बाकी सब की तरह अब हम वाई की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। वाई ओल्ड इंग्लिश में वाउल की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसकी जगह आई ने ले ली है। लेकिन फिर भी हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। वाई की आवाज़ कभी ई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिलोनी। इसके अलावा वाई की आवाज़ कभी आई निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप, टायर। तो आज हम लोग ने सीखा प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल्स। आई होप you enjoyed today's video, so keep supporting, keep sharing, hit like, comment, share, subscribe. Don't forget to press the bell icon. See you next time. Till then, take care. Allah Hafiz.